हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा। सुप्रभातम। आज 23 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। 23 अगस्त के लिए पहला क्वेश्चन है मित्रों, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? अच्छा, स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ आया देश का सबसे स्वच्छ। शहर की बात करोगे, चौथी बार इंदौर आया था, देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर था। लेकिन स्वच्छ राज्य की बात करोगे तो छत्तीसगढ़ राज्य सबसे स्वच्छ राज्य आया है। सर्वेक्षण स्वच्छता के 2020 के आंकड़ों के अनुसार। अब छत्तीसगढ़ आया तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। एक और शहर है नया रायपुर। नया रायपुर का दूसरा नाम है अटल नगर। नया रायपुर का दूसरा नाम है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनसुईया उइके छत्तीसगढ़ की गवर्नर हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक हवाई अड्डा है, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए लोगों के लिए कार्यक्रम शुरू किया था। आपको याद होगा, स्पंदन अभियान शुरू किया था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने शुरू किया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक योजना शुरू की थी, गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की थी। तो आप एक क्वेश्चन से आप इतने क्वेश्चन आप याद कर सकते हो। मित्रों, वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब किया करो और लिख करके इसको याद कर लिया करो। एक बार वीडियो देखते जाते हो और साथ साथ में लिखते जाया करो। लिखने से आजीवन आपकी याद रहेंगे आने वाली एग्जाम के लिए। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में ट्राई फूड परियोजना किसने लॉन्च की है? ट्राई फूड परियोजना अर्जुन मुंडा ने लॉन्च की है। भारत के सेंटर में जनजातीय जो मामले हैं, जनजातीय मंत्री वो अर्जुन मुंडा हैं। और ऐसी जनजातियां हैं जो वनों में निवास करती है, लकड़ी बीनती है, फूल बीनती है, पेड़ पौधों से अपनी आजीविका चलाती है, जंगलों से अपनी आजीविका चलाती है। उन लोगों को उत्थान के लिए, उनकी व्यक्तित्व में सुधार करने के लिए, उन जो लकड़ियां बीनती है उनका सही उचित रेट दिलाने के लिए अर्जुन मुंडा ने ट्राई फूड परियोजना लॉन्च की है। जनजातियों के लिए लॉन्च की गई है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखना। जनजातियों वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, क्योंकि सरकार उनके उत्थान के लिए कार्य कर रही है। तो आपको पता होना चाहिए सरकार क्या क्या परियोजना शुरू कर रही है जनजातियों के उत्थान की, उनको शिक्षित करने के लिए क्या क्या योजना लॉन्च कर रखी है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? टोक्यो ओलंपिक होंगे 2021 में। पहले 2020 में होने थे, अब 2021 में होने हैं टोक्यो ओलंपिक। खेल का महाकुंभ ओलंपिक। पहले रियो ओलंपिक हुआ था 2016 में, उसके बाद 2020 में, लेकिन अब कोविड-19 के कारण 2021 में होंगे। और इसमें जो भारतीय टीम जाएगी उस भारतीय टीम का स्पॉन्सर आइनॉक्स ग्रुप बना है। जैसे IPL का जो स्पॉन्सर है ड्रीम 11 बनी है, उसी प्रकार आइनॉक्स ग्रुप है भारतीय ओलंपिक टीम का स्पॉन्सर बनी है, प्रायोजककर्ता बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई ADB की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कितने मिलियन युवा नौकरी खो सकते हैं? 6.1 मिलियन युवा नौकरी खो सकते हैं। ADB बैंक है, ADB एशियाई विकास बैंक है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। और एशियाई विकास बैंक की आप बात करोगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका जो अध्यक्ष है एस गवा इसका अध्यक्ष है। और ADB का अभी उपाध्यक्ष के लिए नामांकित किया गया था अशोक लवासा, जो चुनाव आयुक्त थे उसने इस्तीफा दे दिया था अशोक लवासा को, और ADB का उपाध्यक्ष चुना गया था। 31 अगस्त के बाद में ADB के उपाध्यक्ष ही बनेंगे अशोक लवासा। ADB और ILO ने ये रिपोर्ट जारी की थी। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। याद रखना दोस्तों,
एडीबी का मुख्यालय तो मनीला है और आईएलओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और आईएलओ की स्थापना हुई थी 1919 में, आईएलओ की स्थापना हुई थी। दोनों ने मिलकर के ये रिपोर्ट जारी की है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा, उसके कारण 6.1 मिलियन युवा 2020 में नौकरी खो सकते हैं। मतलब बेरोजगारी की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसी साल तक, दिसंबर के अंत तक तो ये कार्यक्रम चलता ही रहेगा। तो दोस्तों याद रखना इस प्रकार की बातें, ये एग्जाम में आ सकते हैं और ये कॉमन सेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाल ही में एनआरए परीक्षा के स्कोर के आधार पर नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की परीक्षा अभी भारत सेंट्रल सरकार ने ये एनआरए, और आप दो नाम याद रखना, ये दो नाम तो आपको समझना, सीईटी और एनआरए। एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, मैंने इसके बारे में अच्छा बताया था आपको पिछली वीडियो में, एक दो दिन पहले, सीईटी और एनआरए के बारे में। तो दोस्तों इन दोनों को आप एक बार फुल इसकी डिटेल लेना, एनआरए क्या चीज़ है, सीईटी क्या चीज़ है, किस प्रकार से एग्जाम कराने वाले, मैंने खूब सारा बताया है। लेकिन हाल ही में एनआरए परीक्षा के स्कोर के आधार पर जो नौकरी देने की पेशकश की है वो पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश ने इसके माध्यम से शुरू की है। मध्य प्रदेश की बात करोगे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और भोपाल में एक ताल है भोजताल, याद रखना भोजताल कहाँ पर है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश का ही इंदौर शहर सबसे स्वच्छ आया है, जहाँ पर देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश में है। अच्छा, मध्य प्रदेश में खूब सारी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार की, मैं बार बार आपको कहता हूँ, जीवन शक्ति योजना है, जीवन अमृत योजना है, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। इंतजार आपका पहल मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया, पर्यटकों ने लॉन्च किया, पर्यटन को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका, खूब सारी योजनाएं जो मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च कर रखी हैं। मध्य प्रदेश में यदि आप एनआरए और सीईटी को जानोगे तब आपको समझ में आएगा, जो सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम है उसका एक ही पेपर होगा। मतलब जो जैसे सीजीएल है, सीजीएल का प्री और मेंस होता है, बैंक है, बैंक का प्री मेंस होता है, रेलवे है, रेलवे सी ग्रुप है, जैसे प्री और मेंस होता है। तो प्री एग्ज़ाम है वो एनआरए के माध्यम से होगा और मेंस एग्ज़ाम है विभाग अपने कराएगा, ये नियम है इसमें। अगला, हाल ही में फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किशोर रुंगटा को नियुक्त किया गया है। किशोर रुंगटा, फर्टिलाइजर जो केमिकल है, एसोसिएशन ऑफ इंडिया साउथ वाली है, उसका अध्यक्ष किशोर रुंगटा को नियुक्त किया गया है, याद रखना मित्रों। अगला, हाल ही में कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम किसने लॉन्च किया? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं जिन्होंने कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया है। ये कोविड-19 से उजागर करने के लिए, उससे सुरक्षित करने के लिए है, उसे जागृत करने के लिए, कोविड-19 से जागृत करने के लिए है। किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाती है, किस प्रकार से मास्क लगाया जाता है, किस पर सैनिटाइज, वो सारी की सारी बातें हैं वो इस कोरोना फाइटर्स गेम में बताई गई है। तो ये गेम डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है मित्रों। वृद्ध लोगों की आजीविका, वृद्ध लोगों की सुरक्षा करने के लिए ये 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद रखना, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है 21 अगस्त को। सरकार, राज्य सरकार, सेंट्रल सरकार सीनियर सिटीजन को खूब सहायता भी कर रही है, उनके लिए तनख्वाह भी दे रही है, उनके लिए बसों में बैठने की व्यवस्था खूब सारी कर रखी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज इस पश्चिमी सभ्यता के प्रकोप के युग में सीनियर सिटीजन को घर वाले, जो बच्चे हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। तो सरकार उनके लिए वृद्ध आश्रम खोल रखे हैं कि वहाँ पर उनकी सुरक्षा की जाए।
लेकिन वृद्धाश्रम होना ही नहीं चाहिए। इंडिया जैसे भारत देश में वृद्धाश्रम की कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए, जब बच्चे में इतने संस्कार हों कि अपने माता पिता की सेवा खुद कर सके। दोस्तों, माता पिता का दिल कभी मत दुखाना, आप चाहे कितने ही बड़े हो जाओ। अगला, हाल ही में गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े हुए थे? वो क्रिकेटर थे गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन। अच्छा, ये गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन एक अच्छे क्रिकेटर थे जिनका अब निधन हो गया। तो आपको एग्जामिनर पूछ ले कि गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से संबंधित थे। ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा खेल से संबंधित, ऐसे जो जिनकी डेथ हो चुकी है और उसके बारे में पूछा गया वो किस खेल से संबंधित थे। अगला, हाल ही में किस देश में कोरोना का नया स्ट्रेन D614G पाया गया है? मलेशिया में पाया गया है। मित्रों, ये जो नया स्ट्रेन मिला है ये भारत से ही व्यक्ति गया था मलेशिया और उसमें पाया गया है, और ये अभी जो कोविड-19 चल रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है, इससे भी 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है। तो ये मलेशिया में पाया गया, नया स्ट्रेन पाया गया। मलेशिया की राजधानी आप बात करोगे, कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है, कुआलालंपुर। दक्षिणी पूर्वी एशिया का देश है, मुस्लिम बाहुल्य देश है, भारत का विरोधी है, पाकिस्तान का सहयोगी है। मलेशिया में एक संस्था का मुख्यालय आपको याद होगा तो दोस्तों, IFA, जो फीफा का एक संघ है, IFA का मुख्यालय इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन, इसका मुख्यालय कुआलालंपुर में ही है। और इसकी स्थापना, IFA की स्थापना हुई थी 8 मई 1954 को IFA की स्थापना हुई थी। ये फीफा का ही संगठन है। फीफा की जब बात करोगे, फीफा की स्थापना होती है 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना होती है। फीफा का मुख्यालय पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है। पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जहाँ पर फीफा का मुख्यालय है, और IFA का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। मलेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो यासीन इसके राष्ट्रपति हैं। तो इस आप इतने टॉप 10 क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, इनको एक बार लिख कर याद कर लेना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।